नमस्कार मु दीप्ति आपण मानक स्वागत करछि मो चैनल दीप्तिर कथा को पूर्णतयार पूर्व भाग में आपण माने सुनिथिले वर्षा कल्लोल को संसार को सबुदिन पाई कि छाड़ी की चली जाइछि ता अपा घर को किंतु वर्षा पाई कि ता अपार घरर परिवेशटा संपूर्ण भिन्न हो जाइछि। अपार विरक्ति और असंतोष को हजम करी वर्षा अपा घरे आश्रय नहीं कहीं ना ता पाई कि कल्लोलंकर घरर द्वार सबुदिन पाई बंद हो जाइछि। जदि केबे विमल भाई वर्षा प्रति उदासीन होई उठंती तेबे अपा विरक्ति और रागरे जली उठे। वर्षा पाई अपार संसार रे एक असंतोष वातावरण सृष्टि होइछि। अपा सिना उपरे रागुची किंतु वर्षार भविष्यत पाई मनरे अनेक चिंता अनेक दुख। दिने अपा को वर्षार असुस्थतार खबर जना पड़ी। अपा एका संगे राग ईर्षा अभिमान रे जली उठी वर्षा को प्रश्न पचारि से बदमाश लोकटा किए किंतु वर्षा किछि बुझी पारुनी से जड़े विवाहिता नारी ता सत्वे मध्य एपरी प्रश्न कहीं तो एपरी परिवेश रे वर्षा अपा घरे रहिबाटा ताको ठीक लागुनी। तो चलतु आगो को सुनिबा वर्षा जीवन रे कौन घटुची, वर्षा एबे कोठी जाइकी आश्रय नउची, एबे वर्षा कहा द्वारे जाई छिड़ा हबो। चलतु सुनिबा आगो को कहानीटी को मोड़ नउची। चलतु स्टार्ट करिबा। विमल भाई घर को फेरिबा मात्रे अपा तांको निवृत्त को डाकी नहीं चेरा कला मेघी सह तमर की संपर्क। ता अर्थ विमल भाईंकर निर्बोध सरल प्रश्न। से माँ हेबाकु जाउची। अपार शीतल कंठस्वर भल कथा कल्लोल शुणिले खुशी हेबे तांको भितरर मनांतर दूर होइजिबो। विमल भाई कहिले हुए तो घटनाटा कल्लोल जानी नहीं, जानी ताकू से छाड़ी दे नथांता। घटनाटा संभवतः खूब निकटतर। एठाकू आसीबा परे इमिति किछि जदि घटी थाए अपा परीक्षक भंगी रे विमल भाई को विमल भाई हो होई हसी उठिले कहिले तमर थट्टा परिहास सीमा लंघन करुछि। पिलाटाकू नहीं ये कि उपहास। ता कानरे कथाटा पड़िले से कौन भाबिबो मु परिहास करू नहीं। अपार गंभीर स्वर। तेबे विमल भाईंकर कंठस्वर उत्तप्त। मु प्रकृत घटना जानिबाकू चाहे। एते दिन हैला तमे तार खूब जत्न नेउछ। तम पुरुष मानक विश्वास करा जाई पारे ना। नारीर असहायतार खूब फायदा उठाओ तमे सबू। अपा रोकठोक कही पकाइला नॉनसेंस। एते छोट बुद्धि तुमर छी। निज भौणी की नहीं तमे एते कुचित कथा चिंता कर आउथरे एमिति बाजे कथा कहिले कौन करिब घरु तड़ी दब। अपा ताच्छल्य भरा कंठरे कहिला। विमल भाई तम होई घरु बाहरी गले। मो आखिरे लुह नथिला। मु बरफ भली कठिन होई पडुथिली बेळु बेळ। अपा घर छाड़ीबाकू हेबो एकथा मु स्थिर करि नेइथिली। विमल भाई चली जिबा परे अपा मो रूम को आसी प्रश्न कला एकथा कल्लोल जानती ना। मो उत्तर देली केते मास चली ठीक जाने ना। एसबू विषय मोर किसी धारणा नहीं। कल्लोल केमिति जानिले नहीं संदेह रे पड़ी कहि पारिली नहीं। तापरे से भयंकर घटनाटी घटीगला। फेरी आसी कहिबार सुजोग पाइली नहीं। मु निर्विकार भावे सत्यपाठ कली। अपा चिंताकूल होई पड़िला। विव्रत भंगी कहिला घटनाटा खूब जटिल करि पकाउछु। एबे कल्लोल तोर मातृत्व को संदेह करिवे। तांको स्थान रे जे केही थिले संदेह करंता। कल्लोल तोते हुए तो खूब असुविधारे पकाइबे। एबे कौन हेबो। अपा कथार सत्यता मु हृदगम करुथिली। तथापि मु मुह टाण करी कहिली तू व्यस्त हुओ नहीं। कल्लोल सेपरी नुहंती। मोर कौनसी कथा से अविश्वास करती नहीं। से मते जानती। अपा कहिला पूर्व दिन गुड़ाकर कथा कहूचु। पुरुष माने जेउ नारी को सबुठु बेसी विश्वास करती ताकू ही अन्य समय रे सबुठारु बेसी अविश्वास करती। जहा को प्राण देई प्रेम करती ताकू ही सबुठु बेसी घृणा करती। पुरुष हृदय रे नारीर स्थान पद्मपत्रर जलबिंदु परि अस्थिर टळटळ। टिकिए पवन रे ताहा खसी पड़ी निश्चिह हो जाए। जल स्पर्श रे जेमिति पद्मपत्र रे लागे नाही। जड़े नारी को प्रेम कले पुरुष चरित्र ठीक सेमिति किछि दाग रही नाही। हेले नारी जीवन सबु किछि विपरीत। तू कल्लोल को केते टिके बा जानिछु। अपा कथा गुड़ाक निष्ठुर भाव में सत्य। तथापि मध्य मते कल्लोल पाखक फेरी जावाकू हेबो। एई परिस्थिति रे मान अपमान मूल्य नाही। अन्यर संसार रे मंदग्रह होई बंची रहिबा संभव नुहे। मु कहली तू व्यस्त हो ना। विमल भाई सह तो कथबार्ता मु शुणिछि। मध्य विमल भाई को टिके जानिछु। बिचारा तांको पाई मोर दुख हेउची। मु तो काली कल्लोल पाखक चली जाउछि। ते से चिठी देइछंती खूब व्यस्त अछंती आसी पारिले नाही। मु निजे चली जाबा पई लिखिछंती। एबे विश्वास हैला तो विमल भाई प्रकृत रे विमल बोली आ मते डॉक्टर माइना करी निसंदेह हेबाकू चाहूचु। अपा लज्जारे मलिन पड़ीगला।
मो हाथ धरी पकाई कहला, मेघी तू जहाँ शुणीचु सबू परिहास, ताकू सत मणिबू नाही। तो पाई मु एते चिंतित होई पड़िछि जे एते कौन अबांतर संभावना सबू मते विचलित करि पकाइछि। तू जाणु जहाँ मो मन को आसे संगे संगे मो कहि पकाए, द्वितीय थर चिंता करे नाही। से कथा गुड़ाक मनरे धरिकु नाही। अपा आखिरे लुह। मु किंतु हसी पकाइली अपार लज्जाबोध को हल्का करदेबा पाई। सतकु सत अपा कथा को मु मनरे धरिली नाही। मो अपा को मु जाने, स्नेहमयी मन को चिने। ता परदिन मु अपा घर छाड़िली। मते विदाय देबा बेले अपा झर झर लुह ढाली कांदुथिला। मो आखिरे किंतु लुह नथिला। ए अवस्था रे फेरी जाई कल्याण को सामना करिवार दुरूह समस्याटी मते चिंतित करि पकाउथिला। मो चिंतार गुरुचापरे अपार स्नेहमयी हृदयर व्याकुल वेदना अत्यंत लघु से दिन फेरी आसी कॉलिंग बेल टिपी देई मु आउ थरे मो निज घरर बाहर ठिया हेली। भीतर को प्रवेश करिवार अनुमति पत्र धरी कॉलिंग बेल टिपिली। घटना कल्याण को आखिरु आउ लुचाई हेब नाही। मते देखिबा मात्रे से घटनाटा जानि नेबे। घटनाटी को केमिति भावे ग्रहण करिवे कल्लोल। रामू भाईंकर कथा को सत्य परिणत करी से कौन एथर मो मुहर उपरे कबाट बंद करदेवे। द्वार खोलिला। नरहरी नुहे अन्य कहीं नुआ पूजारीटीए रखिछंती एई भितरे कल्लोल। मते देखि पचारिले, माँ को खोजुछंती आज्ञा, बसंतु डाकी देउछि। से पुणी भीतर को गला। मु विभ्रुट होईगली। कल्लोल कौन एते शीघ्र द्वितीय पत्नी ग्रहण करिछंती? मु भूल ठिकणारे पहुँची नहीं तो? मु बाहर आसी चारिआड़ को चाहली। सब ठीक अच्छी। यही आमर से अतीतर सुंदर शांतिमय घर। घरटा जोठी थिला सेठी अच्छी, जेमिति थिला सेमिति अच्छी। आख पाखरे घर गुड़ाक मध्य ठीक सेमती अछंती। तेबे कौन कल्लोल ए भितरे घर छाड़ी दे अन्यत्र चली जाइछंती? मु घर भीतर को आसिली। घरर समस्त आसबाबपत्र जेमिति थिला सेमती अच्छी। एपरिकी मो हाथ तियारी सोफा कवर, ता उपरे मो हाथरे कारुकार्य भरा एम्ब्रॉयडरीर फूल गुड़ा मध्य ठीक पूर्व भली हसुछंती। झरका और द्वारर पर्दा गुड़ाक मध्य खूब परिचित। घरर समस्त परिवेश मोर अत्यंत अंतरंग। सबुठी गोटाए मोर मोर निबिड़ भाव। सबू सेमती अपरिवर्तित रही। परिवर्तन होइछि केवल मो विडंबित अदृष्ट मनर भारसाम्य रक्षा करने को बोऊक परामर्श हुए तो कल्लोल अन्य पत्नी ग्रहण करिसंती। मु तेबे कौन फेरीजी कुआड़े जीवी? एते बड़ पृथ्वी रे मोर स्थान केउठी? हृदयर आवेगे मोर समस्त शरीर थर थर कंपन। मु सोफा उपरे बसी पड़िली। मो शरीर अस्थिरता को प्रशमित करनेबा पई आसीसी जेतेबेले थरे कल्याण को भेटी जीवी। से सुखी होउछंती कि ना तांको आखिरु पढ़ी नहीं मो हृदय को बोध देवी। मो काठ भली बसी रही। परदा आड़े रूपसी नवविवाहिता तरुणीटीए मो सामने ठिया हेले। हाथ जोड़ी नमस्कार करू करू कहले, क्षमा करिवे, आपण बोध हुए मो स्वामी साक्षात करने को चाहती। निहाती बुद्धू आमरे चाकरांटी। भद्र महिला आसीछंती माने निश्चय माँ सह साक्षात करने को आसीछंती बोली से धरी नहीं। आपण कौन तांको ऑफिस रे काम करती? मो किछि उत्तर देली नहीं। तांको अपलक आखिरे चाही रहिली। कल्लोल सुखी होइथिबे। तरुणीटी जेमिति सुंदरी सेमिति मार्जित। गलार स्वर खूब मधुर। आखि दुटार अनेक स्वप्न लिपिबद्ध। जुग्म जीवनर प्रथम दिन गुड़ाक मो आखि दुटा ठीक एमिति स्वप्नमय थिला। भद्र महिला स्वामी को डाकिबा को भितर गले। मु असजड़ा होई बसी रहिली। मते देखी कल्लोल विरक्ति हेबे नाही तो? या भितरे मोर गंतव्य पथ केउं दिगरे? परदा आड़े जो सुंदर सुठम युव पुरुष मते अभिनंदन कले से मोर स्वामी कल्लोल नुहंती। से मोर संपूर्ण अपरिचित। कल्लोल घरे ए पुणी किए? अबाक आखिरे तांको चाही रहिली। मो आखिर भाषा से क्षणकर पढ़ी नेले। हसी हसी कहले, आपण निश्चय कल्लोल चौधरी को सह देखा करने आसीथिले। मु नीरव सहमति जणाइली। भद्रलोक मो सामना सोफा उपरे बसी पड़िले। तांकर अनेक बंधुबांधव तांको आसी एठी खोजुछंती। एमिति कि आकस्मात भावे घटना सब घटी कौन होइछि कल्लोलकर? से सुस्थ अछंती तो? मु आवेग भरा कंठरे प्रश्न कली। भद्रलोक प्रश्न कले, आपण? मु तांको पत्नीकर जड़े आत्मीय। कहबाकू गले मु तांकर घर लोकटीए भली। मो आगरे तांको कथा कहिबार द्वंद्वा करिबार किछि नाही। मु व्याकुल भावरे कथा गुड़ाक कहि पकाइली। भद्रलोक सोफा उपरे सजड़ा होई बसिले। तांको स्त्री कॉफी पठाइले भितरु। तापरे निजे आसी बसिले भद्रलोकଙ୍କ पाख सोफारे। भद्रलोक कॉफी उपरे ओठ रखी कहले, आपण कल्लोल बाबूंकर निजर लोक जेतेबेले तांको जीवनर से लज्जाकर घटनाटी विषय निश्चय जानिथिबे। सेई घटना को केंद्र करी तांको जीवनर सबकिछि उल्टपाल्ट होईगला। मु मलिन पड़ी जाऊ जाऊ निजको दृढ़ करिनेली। स्थिर कंठरे कहली, लज्जाकर नुहे, घटनाटी खूब दुःख। स्त्री तांको भौणी घर को जीवा कथा मु जानिथिली। तापरे कौन हैला मते आ जणा नहीं। कल्लोल बाबू ए घर द्वार छाड़ी कुआड़े गले?
ଭଦ୍ରଲୋକ କଥାଟି ବିଶଦ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କଲେ। ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଛାଡ଼ି ଆସିବା ପରେ କଲ୍ଲୋଳ ମନରେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ବସିଲେ। ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି ଗଭୀର ପ୍ରେମ ଓ ସେହି ଘଟଣାଟିକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି ଘୃଣା ଓ ଅସହିଷ୍ଣୁତା ଦୁଇଟା ଯାକ ସମାନ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଅସ୍ଥିର ଓ ବିଚଳିତ କଲା। ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବା ତାଙ୍କ ପକ୍ଷେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଏଣେ ତାଙ୍କୁ ସେ ଆଦୌ ସହ୍ୟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏମିତି ଏକ ବିଷମ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରି ନ ପାରି ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ହଁ ନାହିଁର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ହିଁ ତ ମଣିଷ ଅସ୍ଥିର କରେ। ସେହି ଅସ୍ଥିରତା ହିଁ ମାନସିକ ବିକାର ଆଣିଦିଏ। କଲ୍ଲୋଳଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଠିକ୍ ସେମିତି। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଚାଲିଯିବା ପରେ ସେ ମୂକ ଭଳି ବସି ରହନ୍ତି ଅନେକ ସମୟ। ପରକ୍ଷଣରେ ସ୍ତ୍ରୀର ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଏପରିକି ସ୍ତ୍ରୀ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ବା ସ୍ପର୍ଶ କରୁଥିବା ଜିନିଷପତ୍ର ସବୁ ପାଗଳ ଭଳି ଫୋପାଡ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ଅଫିସକୁ ଗଲେ ଯାଆନ୍ତି, ନ ଗଲେ ନାହିଁ। ଖାଇବା ପିଇବା କୌଣସିଥିରେ ଧ୍ୟାନ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ଖବର ପାଇ ମା ତାଙ୍କର ଆସିଲେ। ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ଧରିନେଲେ। ସବୁ ଘଟଣା ଶୁଣି ଡାକ୍ତର ମତ ଦେଲେ ଯେ କୌଣସି ଦିନ ସେ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ବରଦାସ୍ତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କର ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆବଶ୍ୟକ। ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଏ ଫ୍ଲାଟର ସମସ୍ତ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ଜିନିଷପତ୍ର ସହ ବିକ୍ରି କରିଦେଇ ମିଷ୍ଟର ଚୌଧୁରୀ ଅନ୍ୟତ୍ର ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି। କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ସେ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ କାଠମାଣ୍ଡୁ ଯିବାର କଥା ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି। ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେ ଚାକିରିରେ ଯୋଗ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଦୀର୍ଘଦିନ ଛୁଟିରେ ସେ ଅଛନ୍ତି। ଶୁଣିଥିଲି ସେ ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇ ଉଠୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଦୀର୍ଘଶ୍ୱାସ ନେଇ କହିଲି, ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଉଠନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କ'ଣ ହେବ? ସବୁଦିନ ତ ଆଉ ସେ ଭଉଣୀ ଘରେ ରହିବ ନାହିଁ। ଭଦ୍ର ମହିଳା ଏତେବେଳକେ ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ। ତାଙ୍କର ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କିନ୍ତୁ ଫେରି ଆସିବାର ନଥିଲା। ସେ କଳଙ୍କିତ ଘଟଣା ପରେ ସ୍ୱାମୀକୁ ମୁହଁ ଦେଖାଇବାର ତାଙ୍କର ଲଜ୍ଜା ହେଲା ନାହିଁ। ଫେରି ନ ଆସିଲେ ବି ମିଷ୍ଟର ଚୌଧୁରୀ ଏ ମାନସିକ ଦୁରବସ୍ଥା ଭୋଗି ନଥାନ୍ତେ। ମୁଁ ମଳିନ ପଡ଼ିଯାଇ କହିଲି, କ'ଣ କରିଥାନ୍ତେ ବିଚାରୀ? ସେ ଆଉ ଜାଣି ଜାଣି କିଛି କରିନାହାନ୍ତି। ସେ ନର୍କପୁରୀରୁ କୌଣସି ଉପାୟରେ ମୁକ୍ତି ମିଳିଗଲା ପରେ ସେ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥାନ୍ତେ? କାହିଁକି ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଉ 5 ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଯାହା କରନ୍ତି ତାହା ହିଁ କରିଥାନ୍ତେ। ଜୀବନ ପ୍ରତି ଖୁବ୍ ମୋହ ଥିଲେ ଅନ୍ୟ ପନ୍ଥା ବାଛି ନେଇଥାନ୍ତେ, ନଚେତ୍ ଆତ୍ମହତ୍ୟା। ସେ ଘଟଣା ପରେ ଆଉ ବଞ୍ଚି ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ ଅଛି? ଭଦ୍ର ମହିଳାଙ୍କ କଣ୍ଠସ୍ୱର ଉତ୍ତପ୍ତ। ମୁଁ ଅଭିଯୋଗ ଭରା କଣ୍ଠରେ କହିଲି, ଆତ୍ମହତ୍ୟା ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନୁହେଁ। ପ୍ରତିଦିନ ଏମିତି ଘଟଣା କେତେ କେଉଁଠି ଘଟୁଛି। ସମସ୍ତେ ଯଦି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବେ, କ୍ଷମା କରିବେ, ଆପଣ ଜଣେ ନାରୀ ହୋଇ ଅନ୍ୟ ଏକ ଅସହାୟ ନାରୀ ପ୍ରତି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ହୋଇଉଠିବାର ମୁଁ ଏ ପ୍ରଥମ ଥର ଦେଖୁଛି। ସ୍ୱଜାତି ପରହିଂସ୍ରକ କୌଣସି ନାରୀ ସହାନୁଭୂତିଶୀଳ ମନ ନେଇ କଲ୍ଲୋଳଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କଥା ବିଚାର କରିବାର ମୁଁ ଦେଖୁନାହିଁ। ବରଂ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ କଲ୍ଲୋଳ ବାବୁ ହିଁ ସମସ୍ତ ସହାନୁଭୂତି ପାଉଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବିକ ମୋର ଖୁବ୍ ଦୁଃଖ ହୁଏ ଅପରିଚିତ ଭଦ୍ର ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରତି। ତାଙ୍କର ବା ଦୋଷ କ'ଣ? ଭଦ୍ରଲୋକଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ବ୍ୟଥା ଓ ସହାନୁଭୂତିର ସ୍ପର୍ଶ। ଭଦ୍ର ମହିଳା ତାତି ଉଠିଲେ। ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ମୁହଁରୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଅପରିଚିତ ନାରୀଟି ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ମମତା ଭରା ପଦେ କଥା ପତ୍ନୀର ସହ୍ୟ ହୁଏ ନାହିଁ। ଭଦ୍ର ମହିଳା କହିଲେ, ପର ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ଏମିତି ସହାନୁଭୂତି ସମସ୍ତଙ୍କର ହୁଏ, କିନ୍ତୁ କଲ୍ଲୋଳଙ୍କର ସ୍ଥାନରେ ନିଜକୁ ରଖି କଥାଟା ବିଚାର କଲେ ସବୁ କଥା ଓଲଟିଯାଏ। ତ ହୋଇଥିଲେ ମୁହଁ ଉପରେ କବାଟ ବନ୍ଦ କରି ଦେଇଥାନ୍ତ। ଅବଶ୍ୟ ମୁଁ ହୋଇଥିଲେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ଭାବି ହେଉନାହିଁ। କୌଣସି ପୁରୁଷ ଏକଥା ଚିନ୍ତା କରିପାରେ ନାହିଁ। ତେବେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କିଛି ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତା। କଲ୍ଲୋଳ ବାବୁ ନିଜ ଚିନ୍ତାରେ ବୁଡ଼ି ରହି ସେ କଥାଟିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇପାରି ନାହାନ୍ତି। ଭଦ୍ରଲୋକଙ୍କ ସହାନୁଭୂତିଶୀଳ କଣ୍ଠରେ କହିଲେ, ମୋତେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ମିଳିଗଲା। ମୁଁ କୁତ୍ସିତ ହୋଇଉଠି ପ୍ରଶ୍ନ କଲି, କଲ୍ଲୋଳଙ୍କ ପତ୍ନୀ ମୋର ଆତ୍ମୀୟ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇପାରିଲେ ମୁଁ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ଆପଣ କିଛି ପରାମର୍ଶ ଦେଇପାରିବେ? ଭଦ୍ରମହିଳା ମଝିରେ ପଡ଼ି କହିଲେ, ମୁଁ ଗୋଟେ ପରାମର୍ଶ ଦେବି। ତାଙ୍କ ସହ ଦେଖାହେଲେ ତାଙ୍କୁ କହିବେ, ଦୟାକରି ସେ ଯେମିତି ଆଉ କେବେ ହେଲେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିଯିବେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ଫେରି ଆସିବାର ଦେଖିଲେ ଭଦ୍ରଲୋକ ଅର୍ଦ୍ଧପାଗଳ ହୋଇ ରାସ୍ତାରେ ବୁଲିବେ। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କୌଣସି ସ୍ମୃତି ସେ ନିଜ ପାଖରେ ରଖିନାହାନ୍ତି। ଏ ଘରଦ୍ୱାର ଦେଖି ଆପଣ ସେ କଥା ବୁଝିପାରିବେ। ଏପରିକି ତାଙ୍କ ବିବାହ ମୁଦ୍ରିକାଟି ସେ କେଉଁଠି ହଜାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ନିଥର ହୋଇଗଲି। ନା, ଆଉ କୌଣସି ଦିନ କଲ୍ଲୋଳଙ୍କ ଜୀବନର ପରିଧି ମୁଁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବି ନାହିଁ। ତାଦ୍ୱାରା କିଛି ଲାଭ ହେବ ନାହିଁ। ଭଦ୍ରଲୋକଙ୍କର କାଗଜଟିରେ କେତୋଟି ଠିକଣାରେ ବଢ଼ାଇ ଦେଉ ଦେଉ କହିଲେ, ଅନେକ ବେସରକାରୀ ବାଳାଶ୍ରମ ଏ ସହରରେ ଅଛି। ପତିତା ସ୍ୱାମୀ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଅସହାୟ ନାରୀମାନେ ଏଠି ଆଶ୍ରୟ ପାଆନ୍ତି। ଭବିଷ୍ୟତ ଜୀବନରେ କର୍ମସଂସ୍ଥାନ ପାଇଁ ସେଠି ସେମାନଙ୍କର ତାଲିମ ଦିଆଯାଏ। କଲ୍ଲୋଳ ବାବୁଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ପରି ସମାଜ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ନାରୀମାନଙ୍କର ସିଏ ଏକ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ହେବ। ଥର ଥର ହାତରେ କାଗଜଟି ମୁଁ ତାଙ୍କଠାରୁ ଆଣିଲି। ଖୁବ୍ ଉଦାର ଆଉ ସହାନୁଭୂତିଶୀଳ ଭଦ୍ରଲୋକଙ୍କ ବିଚାରରେ କଲ୍ଲୋଳଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଅସହାୟ ପତ୍ନୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉପକୃଷ୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟି ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଆନ୍ତରିକ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇ ମୁଁ ବିଦାୟ ମାଗି ବାହାରି ଆସିଲି ରାଜରାସ୍ତା ଉପରକୁ। ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଗଲାଣି। ରାସ୍ତାର ବତୀଗୁଡ଼ାକରେ ବତୀ ଜଳି ଉଠିଛି ଅନେକ ବେଳୁ। ରାସ୍ତା ଏଥର ଆଲୋକିତ। ଏକା ଏକା ଚାଲିଯିବା ପାଇଁ ମୋର ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଜଣେ ସମାଜ ପରିତ୍ୟକ୍ତା
पतिता नारी पाई आलोक अंधकार फरक नहीं। जो पथ दे गले मध्य से एकत्र निर्दिष्ट स्थान ही पहुँचा हेब। पतिता मानकर आश्रयस्थल बालाश्रम भितर को अंधकार छन्न पथ दे जीवार बरं बेसी आश्वस्ति मिले। अपेक्षाकृत अंधकार गली उपगली अतिक्रम करी मु शीघ्र चलवाक आरंभ कली। सरोजिनी हापी होम्र साइन बोर्डटा खंडे दूररू बेस स्पष्ट भाव पढ़ी होची। मु गेट खोली भितर को पशिली। एबे समाज भितर को आउ थे फेरी जीवार समस्त पथ मो पाई रुद्ध होईगला। मु पतिता मु पतिता मु पतिता। सारा संसार आंगुठी देखाई चित्कार करुची पतिता पतिता पतिता। मु हापी होम्रे स्थानटीए पाईगली। अनेक पतिता नारी भितर जड़े होई मिसीगली। सरोजिनी हापी होम्र समस्त अंतवासिनी को अत्यंत अनहापी मनेला। ता भितर सबुठु बेसी असुखी होई पड़िली मु। मोर असुखी मन मते असुस्थ करी पकाइला। बन्यार जन्म पर्यंत मु प्राय शय्याशायिनी होई रहिली। सरोजिनी हापी होम्र कौनसी घटना सह मु निजको संपृक्त करि पारिली नाही। परिचालका पृष्ठपोषक अंतवासिनी और कर्मचारी समस्ते मोर प्रिय अपरिचित होई रहिले। औषध पथी शारीरिक और मानसिक जंत्रणा भितर डाक्तरखाना रोगिणीटीए भली निजको मने एक ज्योत्स्नायित पूर्णिमा रात्रि बन्या भूमिष्ठ हैला। मो जीवनर तिमिरती रात्रि को से कौन सतरे आलोकित करिब। जन्म परे परे ताकू मिशनारी अर्फानेज को पठाई दियागला। ताहा ही सरोजिन हापी होम्र नियम। मोर प्रतिवाद करिवार किछि नथिला। मु निजे एक असहाय नारी। ए संसार मुंड गुंजिबाकू कौनसी स्थान नाही। मोर निजको बंचाई रखिबार कौनसी अवलंबन नाही। पिलाटी को पाखरे रखी मु कौन करंती। किंतु बन्या को फादर साइमन को हाथ को टेकी देवा आगुरु मु तांको सह एक शर्त रखिली। मु स्वावलंबनशील हेबा मात्रके ताको पाखकू नहीं आसीबी। फादर साइमन स्वीकृति देदेले। कई फूल भली धोब फरफर छुआटी मोर। गोलाप पाखुड़ा परी लाल लाल हाथ पाद उठ कल्लोळक भली तीक्ष्ण नासा सागरर उर्मी भली गहल कुंचित केश नील सुनील भसा भसा आखि। फादर साइमन को प्रसारित हाथ को टेकी देवा पूर्व मु ताकू थरे बुकुरे जड़ाई धरी अनुभव करनेली। मन है कल्लोळक देह अपरिचित बास्ना मते उतला करुछि। मोर आखि दुटा अकस्मात भिजी आसिला। बन्या को फादर साइमन को हाथरू टेकी देई अस्थिर हृदय को प्रबोधना देली। बन्यार जन्म पूर्व अनेक थर से भद्र महिलांकर कथाटू मन को आसी। हापी होम्र रोग शଯ୍ୟାରେ शोई शोई आत्महत्या कथाटा बारंबार विचलित करिछि मते। मन हेउछि एमिति बंची रहिबार कोनोसी माने हुए ना। बंची रहिबा पई किछि गोटे आकर्षण लोड़ा। केवल बंची रहिबा पई केही बंचे नाही। मोर बंची रहिबार पछरे किछि आकर्षण नाही। किंतु बन्यार जन्म परे परे सबु किछि कुहुक भली परिवर्तन होईगला। बंची रहिबा पई मनरे प्रबल आकांक्षा जागी उठिला। मन हैला मोर जेमिति अनेक किछि करिबार अछि। से दायित्व से कर्तव्य शेष न करी चली जिबाटा जेमिति मोर स्वार्थपरता हेब। मु नूतन उत्साह रे जीवन आरंभ कली। हापी होम्रे मु जड़े उत्साही अंतवासिनी रे परिणत होईगली। हापी होम्रे समस्तंकर खाद्य पेय और पोशाक परिच्छन्न एका प्रकार एका भली रूटीन बधा जीवन समस्तंकर। जीवनर घात प्रतिघातर मुकाबिला करी भिन्न भिन्न परिवेश को समस्ते आसीथिले। एइठारे समस्तंकर परिचय एमानकर मूल्यांकन एक समस्ते जड़े जड़े पतिता समाज परित्यक्ता उपेक्षित नारी सेमानक भितरे मु जड़े। मोर दुख को भाग बांटी नेबा पई एठारे केही नाही। एठी समस्तंकर हृदयर अजस्र दुख भरा सबु गुड़ाक मुह एकापरी मलिन धूसीर। मो दुखरे बोझ होई कहार दुख बांटिबाकू मु चाहे नाही। एथिपाई मु प्रफुल्लित सरस रहिबाकू चेष्टा करे। प्रत्येकटी कार्य को परम उत्साहर सह पालन करे। मते संवेदनशील हेबाकू पड़िबो। एठारे योग्यता अनुसार विभिन्न तालीम नेबार व्यवस्था अछि। मु ए भितरे स्टेनोग्राफ शिखिबा आरंभ करिछि। सेतिकी योग्यता थिले ही गोटे चाकरी मिल जाई पारे। परिचालिका इरा दीदी कथा देइचंती चाकरी खंडे कराई देबा पई। इरा दीदींकर मो ऊपर खूब आस्था। हापी होम्रे अनेक दायित्वपूर्ण कार्यभार से मो ऊपर दियंती। तांकर कार्यभार लागू करिबारे मु सहाय्य करे। सरोजिन हापी होम्र पृष्ठपोषक आदिकंद बाबू तांकरी वादनत्यार दानरे अनुष्ठानर प्रथम भित्तिप्रस्तर स्थापन होइतिला। तापरे विभिन्न वादान्य व्यक्तिंकर दान उपरे अनुष्ठित गढ़ी उठिला। निज पत्नी सरोजिनीकर स्मृति रे अरक्ष महिला मानकर थैथान निमंते आदिकंद बाबूंकर ए साधु उद्यम समस्ते अनुमोदन करथिले। धीरे दिने अनुष्ठान रे पतिता महिला मानकर संख्या नई बढ़ीर पानी भली हु हु बढ़ी चली। आम समाज रे सम्मानित महिला जणे पतिता होई जिबा पई केते बा समय लागे। केंद्र एवं राज्य समाज मंगल बोर्ड तरफ जहाँ साहाय्य मिले ताहा आउ यथेष्ट हुए नहीं। अनुष्ठानटी
ଚଳାଇବା ପାଇଁ ମହିଳାମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଧନ୍ଦା ହସ୍ତକାର୍ଯ୍ୟ କରି ଯାହା ଉପାର୍ଜନ କରନ୍ତି ତାହା ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆଦିକନ୍ଦ ବାବୁଙ୍କ ଭଳି ବାଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଦାନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ପ୍ରତି ମାସରେ ଅନ୍ତଃସତୀମାନେ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୁଅନ୍ତି। ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିଯାଏ, ଅନୁଷ୍ଠାନ ଚାଲେ। ପ୍ରତି ମାସରେ ପରିଚାଳନା କମିଟିର ବୈଠକ ବସେ, ସଭ୍ୟମାନଙ୍କର ଭାଳେଣି ପଡ଼େ। ହୁଏତ ଅନୁଷ୍ଠାନଟି ଭାଙ୍ଗିଯିବ, କାରଣ ପତିତା ନାରୀମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ସଙ୍ଗେ ଦାତାମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ତାଳ ହୋଇ ପାରୁନାହିଁ।